गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी और सफल पुलिस भर्ती में चयनित नियुक्ति पत्र दिया। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी और उनके शासन की जमकर तारीफ की। देखिए रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम योगी की तारीफ। सीएम योगी को बताया देश का सबसे सफल मुख्यमंत्री। सीएम योगी ने यूपी को बनाया पावर हाउस। रविवार को यूपी में एक नया रिकॉर्ड बन गया। दरअसल प्रदेश में 60,244 चयनित सिपाहियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। इनमें से 15 को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने लेटर बांटे। बाकियों को समारोह स्थल पर ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। सूबे में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। इस पूरे आयोजन को भव्य बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। चयनित सिपाहियों को 1300 बसों के जरिए राजधानी लखनऊ लाया गया। राजधानी लखनऊ में आरक्षी भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इनकी संख्या काफी बड़ी थी। 60,244 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनको 1500 बसों से लखनऊ लाया गया। और ये पहला मौका था जब इतनी बड़ी तादाद में जो परीक्षार्थी थे, जो परीक्षा पास कर चुके थे, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में जो आरक्षी भर्ती परीक्षा हुई थी, इसमें 48 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। और उसके बाद फिजिकल और रिटन टेस्ट में जिन लोगों ने पास किया, ऐसे 60,244 अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया गया। इस बीच लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चयनित सिपाहियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मन से योगी सरकार की तारीफ की। इस दौरान अमित शाह ने 2017 से पहले की सरकारों पर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि योगी शासन में न पर्ची न फर्जी, केवल योग्यता के आधार पर भर्ती होती है। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी। मगर कुछ साल जो रहे, उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई। और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप एक पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से हुई। 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची,
सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है। आरक्षी भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में न पर्ची चलती है, न फर्जी चलती है और न ही भ्रष्टाचार होता है। उत्तर प्रदेश में अब सभी को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार मिलता है। इससे पहले की सरकारों में नौकरियों में खूब भ्रष्टाचार होता था। यही नहीं, ये भी कहा अमित शाह ने कि आने वाले समय में इस तरह की व्यवस्था होगी कि एफआईआर पंजीकृत करने के 3 साल के अंदर तक सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आ जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे सफल मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद यूपी में कायापलट कर दिया है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी इन दिनों नवनिर्माण की तरफ बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आप जब यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हो, इसमें 12,000 से ज्यादा बच्चियां भी हैं और मुझे गर्व हो रहा है। बच्चियों को जब मैं यहां मिला, उनका हौसला, चेहरे पर आत्मविश्वास और चेहरे पर आनंद देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बच्चियों के लिए की, महिलाओं के लिए की, इसका 100% अनुकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मित्रों, आप ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन रहे हो जब उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 17 से 25 की यात्रा और मोदी जी की 24 से 25 की यात्रा, ये भारत के अंदर परिवर्तन का काल है। और मोदी जी के शब्दों में मैं कहूं तो आप अमृत काल में यूपी पुलिस से जुड़ने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 2047 तक भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का संकल्प दोहराया, तो वहीं यूपी को देश का नंबर 1 राज्य। डिफेंस एक्सपो मैदान में गृह मंत्री ने कहा कि आज हर क्षेत्र में यूपी का दबदबा है। और मित्रों, हम मंच पर बैठे हैं, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो 2047 में देश को देखते होंगे, परंतु आप सभी तो होंगे। मैं आज आपको भरोसे से कहता हूं, 2047 में हमारा देश दुनिया में सर्वप्रथम नंबर पर होगा, सर्वप्रथम नंबर पर। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए। सिर्फ आबादी बढ़ी है इतना नहीं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पहले की सरकारों पर जमकर हमला बोला और पहले की शासन के दौरान परीक्षाओं में होने वाली धांधली का जिक्र किया। हमें बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई, अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके
इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। वहीं पुलिस भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो पुलिस भर्ती प्रक्रिया की विज्ञप्ति अक्टूबर 2023 में निकली थी। इसके लिए पहले फरवरी में परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा दोबारा करानी पड़ी। इसके बाद लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को कुल 10 पालियों में आयोजित की गई। कुल 48 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा के बाद 1,74,316 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। 10 से 27 फरवरी 2025 के बीच फिजिकल टेस्ट कराए गए और फिर इसके बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर और आरक्षण नियमों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई। 3 महीने पहले यानी 13 मार्च को फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। 12,048 महिलाओं और 48,196 पुरुषों ने परीक्षा पास की थी। आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 में शुरू हुई थी। पहली बार जब ये परीक्षा आयोजित की गई तो उस दौरान नकल माफिया सक्रिय हो गए और पर्चा लीक करा लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और तय किया कि उत्तर प्रदेश में अब किसी भी हाल में नकल विहीन परीक्षा होगी और जिसके लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश में नकल कराने वालों पर लगाम लगाने के लिए बाकायदा कानून भी बनाया गया। उसके बाद इस परीक्षा को दोबारा आयोजित किया गया। फिर उसके बाद परीक्षार्थियों का फिजिकल टेस्ट हुआ। फिजिकल टेस्ट और जो रिटर्न के जो परिणाम थे उसके आधार पर जातिगत आरक्षण देखते हुए इन परीक्षार्थियों की जो सफल हो गए थे परीक्षा में उनको नियुक्ति पत्र दिया। इसी के साथ सरकार ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में अब हर हाल में पारदर्शी परीक्षा होगी। रविवार को लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए और अब जो सफल अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी दुरुस्त है, महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ रही है और अपराधी ये जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराध करना मुश्किल है। लखनऊ से वीडियो समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।